प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप ठीक हैं। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करने के लिए जा रहे हैं कि जो मसीही लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो फाइनेंशियली ब्लेस कैसे हो, कैसे वो बढ़ पाएंगे। और मैं इस बात को जानता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बहुत अच्छी समझ हो जाएगी कि अगर आप फाइनेंशियली बढ़ना चाहते हैं तो आप किस तरह से बढ़ सकते हैं और क्या आपकी जिंदगी के अंदर कमियां आ रही हैं जो आपको फाइनेंशियली ग्रो होने से रोक रही हैं। अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो आपके अंदर समझ आएगी, आप समझ पाएंगे, क्योंकि बाइबल साफ बताती है ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नाश हो जाते हैं। ज्ञान की कमी के कारण जो लोग हैं वो नाश होते हैं। अगर आपको ज्ञान रहेगा, आपको समझ रहेगी, तो आप फाइनेंशियली ग्रो हो पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप ब्लेस हो पाएं। मैं परमेश्वर का दास आपको बोलना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में फाइनेंशियली ब्लेस करना ये परमेश्वर की इच्छा है। मावे में ना आइए, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप फाइनेंशियली ब्लेस हो जाएं, ग्रो हो जाएं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप फाइनेंशियली ग्रो होना चाहते हैं, वो है मत्ती 6 अध्याय उसकी 33 आयत में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, फिर ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अब आपको अगर फाइनेंशियली ग्रो होना है तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में पहल देनी है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को या परमेश्वर के वचन को पहल नहीं दे रहे हैं, आप कभी भी फाइनेंशियली ग्रो नहीं हो सकते। इसलिए अपनी जिंदगी में पहला स्थान परमेश्वर की इच्छा को दे, परमेश्वर के वचन को दे। दूसरी चीज, अगर आप फाइनेंशियली ग्रो होना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करे और आपकी जिंदगी के अंदर जितनी भी रुकावटें आ रही हैं वो सारी रुकावटें दूर हो जाएं, अपनी जेब में से, अपनी कमाई में से परमेश्वर का जो हिस्सा है, टाइथ, दशमांश निकालना शुरू करें। बहुत सारे बोलते फिरते नहीं ये लिखा है, ये नहीं लिखा है, ये वो है, ये वैसा है। मेरे भाई, आप जब तक परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी कमाई का हिस्सा टाइथ नहीं निकालेंगे, परमेश्वर ब्लेस नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं आप बोल सकते हैं जो लोग टाइथ नहीं देते वो फिर फाइनेंशियली क्यों ब्लेस हैं। वचन में लिखा है, धन यहोवा की आशीष के साथ मिलता है, उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। अगर आप टाइथ निकालने में आपको अगर समस्या हो रही है कि मैं कैसे निकालूं, दिक्कत हो जाएगी, तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में पहला स्थान परमेश्वर का नहीं है, पैसे का है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि आपको लगता है कि मैं पास्टर को दे रहा हूं या किसी व्यक्ति को दे रहा हूं। मेरे भाई, मेरी बहन, आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, परमेश्वर के लिए करते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर तो हमें फाइनेंशियली ब्लेस करे, पर मैं पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए ना दूं, तो ये एक मूर्खता है। ये एक मूर्खता है, क्योंकि आपको परमेश्वर देता है, आप परमेश्वर को नहीं देते हैं। परमेश्वर आपको 90% खाने के लिए देता है, 10% वो चाहता है कि उसके काम के लिए बचे। आपको लगता है नहीं ये सारा का सारा मेरा है। मैं आपको बता दूं, अगर परमेश्वर आपको हिम्मत दे रहा है, वचन में लिखा है वही परमेश्वर है जो तुम्हें कमाने की सामर्थ्य देता है। और लोग उसी परमेश्वर के साथ ये बातें करते हैं, ये उसे देना है, ये उसे नहीं देना है। उत्तम परमेश्वर मांगता है। हमेशा याद रखें, अगर आप दान के द्वारा और दशमांश के द्वारा उस परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे तो एक्सपेक्ट भी मत करें। क्यों परमेश्वर आपको ब्लेस करे, फाइनेंशियली क्यों ब्लेस करे? क्या इसलिए करे कि आप शराब पी जाएं या नशों में उड़ा दें, या फिर अपने व्यभिचार में उड़ा दें, या फिर ऐसे फालतू के खर्चे करने के लिए उड़ा दें, या फिर लग्जरी जिंदगी जीने के लिए लोगों को दिखाने के लिए उड़ा दें और परमेश्वर के राज्य के लिए आप कुछ ना दें? क्या इसलिए परमेश्वर आपको ब्लेस करे? मेरे भाई, परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है, पर आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोना शुरू करें। टाइथ जरूरी है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं नए नियम में नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा नए नियम में? नए नियम के अंदर लिखा है पूरा का पूरा दो। धनी व्यक्ति को यीशु मसीह ने दशमांश नहीं मांगा था, उसको बोला था पूरा का पूरा लेकर आ, पूरा का पूरा तू गरीबों में बांट दे। पतरस जब हनन्याह और सफीरा के साथ बात कर रहा है, हनन्याह को क्या बोल रहा है? वो हनन्याह थोड़ा लेकर आया, पतरस बोलता है बाकी कहां पे है? पतरस क्यों बोल रहे? क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं पवित्र आत्मा से। किसके चलते? अपने पैसे के चलते। और हुआ क्या? वो मारे गए वहां पे। मेरे अजीजों, पैसा जो है वो दिल को दिखाता है, और आपका दिल कहां पे लगा है ये जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हैं तब पता चलता है। हम ये बहुत जल्दी कह देते हैं प्रभु मुझे फाइनेंशियली ब्लेस कर, पर आप और मैं कुछ नहीं करना चाहते, तो ये हमारी मूर्खता है। परमेश्वर हमें कभी भी ब्लेस नहीं करेगा। आपको परमेश्वर ब्लेस करे, आप परमेश्वर के राज्य के लिए भी बोना शुरू करें। क्या आप लिख सकते हैं कमेंट के अंदर, मैं और मेरा घराना प्रभु के वचनों के साथ ईमानदार रहेंगे। चाहे दान है, चाहे टाइथ है, हम परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तीसरी बात के अंदर जाएंगे, नीति वचन 10 अध्याय उसकी 4 आयत लिखा है, लेजी हैंड्स
मेक फॉर पॉवर्टी बट डिलीजेंट हैंड्स ब्रिंग वेल्थ। अगर आप आलसी है आप अमीर नहीं हो सकते, आप फाइनेंशियली ब्लेस नहीं हो सकते। अगर आप मेहनत करने वाले हैं आप ब्लेस होंगे, आप ब्लेस होंगे। अगर आप ये कहें नहीं मैं सोया रहूं सारा दिन और वेल्थ कहीं ऊपर से धन आ जाए तो आप गलत है मेरे अजीज। मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा आपको। चौथे पॉइंट में हम जाएंगे लूका 16:10। यहाँ पे हम भले भंडारी के बारे में देखते हैं। अगर आपको थोड़ा दिया गया है आप उसको कैसे संभालते हैं। मान के चलो मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूँ, आपके पास अगर 10,000 रुपया आ गया है, आप उसमें से चलो 1,000 रुपए तो आपने टाइट निकाल दिया, बाकी 9,000 रुपए का क्या कर रहे हैं आपको भी नहीं पता चल रहा है। कोई बड़े महंगे से महंगा कपड़ा खरीद लिया और 10,000 रुपए का महीना निकालना क्या हफ्ते के अंदर उसको खत्म कर देते हैं। कुछ लोग 2-4 दिन के अंदर खत्म कर देते हैं। जब परमेश्वर आपको धन दे रहा है तो आपको उसे संभालना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। उसके लिए आपको परमेश्वर की बुद्धि मांगनी है। क्या आप कमेंट में लिख पाएंगे हे परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि मैं अपने धन को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाऊं, मुझे बुद्धि दे कि मुझे धन अपना जो कमाई है वो अच्छे से इस्तेमाल करना आ जाए। 5 नंबर पॉइंट में जाते हैं। नीति वचन 22 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है द रिच रूल ओवर द पुअर एंड द बोरोवर इज स्लेव टू द लेंडर। इसका मतलब क्या, जो कर्जा लेते हैं वो कर्जा देने वाले का, उधार देने वाले का दास हो जाता है, नौकर हो जाता है। इसका मतलब क्या, 5 नंबर चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है कि आप जितना हो सके कर्जा लेने से बचें, उधार लेने से बचें, कर्ज के नीचे आने से बचें। जितना हो सके उतना बचें। अगर ये रहेगा तो आपकी कमाई दूसरे ही लेके जाएंगे। इसलिए कर्ज लेने से जितना हो सके परहेज रखें, आप परहेज रखें। अब कहेंगे पास्टर होता नहीं है तो लेना पड़ता है। जी समस्या हो सकती है, मैं जानता हूँ बहुत बार हमारी जिंदगी के अंदर अप्स डाउन आते हैं कि हम कभी ऊपर हो रहे कभी नीचे हो रहे, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। पर मेरे अजीजों परमेश्वर का वचन बता रहा है उधार लेने से बचें, क्योंकि वो आपको उधार देने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं। इसलिए प्रार्थना करें। कमेंट के अंदर भी आप लिख सकते हैं हे परमेश्वर तू मदद कर कि मैं लोगों को उधार देने वाला बनूं, उधार लेने वाला नहीं, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके, ब्लेस कर सके। 6 नंबर पॉइंट के ऊपर हम जाएंगे। फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है एंड माय गॉड विल मीट ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्लोरी इन क्राइस्ट जीसस। लिखा है कि मेरा परमेश्वर तुम्हारे लिए इंतजाम करेगा, मेरा परमेश्वर तुम्हारे लिए इंतजाम करेगा। इसका मतलब क्या कि आपको परमेश्वर के प्रबंध के ऊपर विश्वास रखना है। परमेश्वर आपके लिए आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, ये पक्का है। आप प्रभु में बढ़े, परमेश्वर आपके लिए इंतजाम हर एक चीज का करेगा। 7 नंबर पॉइंट के ऊपर हम जाएंगे। 1 तिमोथी 6 अध्याय 6 से 10 तक लिखा है बट गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट इज ग्रेट गेन फॉर वी ब्रॉट नथिंग इनटू द वर्ल्ड एंड वी कैन टेक नथिंग आउट ऑफ इट। करना क्या है, संतुष्ट रहना है, और संतुष्टि परमेश्वर की तरफ से आती है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ है, पेट फिर भी नहीं भरता है, बहुत कुछ है, खुद के पास बहुत है पर दूसरे से छीनना है, चाहिए मुझे। इसका मतलब संतुष्टि नहीं है जिंदगी के अंदर। और वचन में लिखा है परमेश्वर संतुष्टि देता है। प्रार्थना करें कि जो कुछ आपके पास है उसमें आप संतुष्ट और परमेश्वर मुहैया करे और चीजों के लिए, और चीजों के लिए। अगर आपके पास है परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको संतुष्टि दे। आपके पास जो कुछ है उसके साथ आप संतुष्ट रह सकें, क्योंकि परमेश्वर की ये आशीष है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ है पर वो संतुष्ट नहीं होते। इसका मतलब परमेश्वर की आशीष नहीं, उनका मन हमेशा अशांत रहता है, उन्हें समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। 8 नंबर पॉइंट में हम जाते हैं। नीति वचन 21:5। आपको अपने लिए अच्छे प्लान बनाने हैं और पैसे को सेव करना है। सेव कैसे करते हैं, वचन में लिखा है जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। इसका मतलब क्या कि आपके पास जो पैसा आ गया आप उसमें से अलग अलग चीजें कर सकते हैं। एक तो आप बो रहे हैं, टाइट है, दान है, आप दे रहे हैं। दूसरी चीज आप अपने खाने के लिए रख रहे हैं, और तीसरी चीज आप सेव कर रहे हैं। अपने पैसे के साथ ये काम करना शुरू करें। कुछ भी आ रहा है उसमें से बोने के लिए रखें, खाने के लिए रखें और सेव करने के लिए रखें। और अगर आप बोलते हैं कि नहीं पास्टर हमारे पास सेव करने के लिए बचता ही नहीं है, तो हम रखें कहां से।
तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका जो पैसा है, आपका धन है, वो अटैक हो रहा है शैतान के द्वारा। शैतान उसे अटैक कर रहा है, वो बर्बाद कर रहा है, क्योंकि उसे पता है जब पैसा नहीं रहेगा ना तो ये प्रार्थना कर पाएंगे, ना इनका मन प्रार्थना में लगेगा। आप अपने धन के लिए प्रार्थना करें। मैं उसके लिए आपको सिर्फ तरीका दे सकता हूँ, सिखा सकता हूँ कि करना क्या है। जब भी आपके घर के अंदर पैसा आता है, उस पैसे के लिए प्रार्थना करें, उस धन के लिए प्रार्थना करें, और जो परमेश्वर का हिस्सा है वो देना शुरू करें। अब YouTube के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, आप सुन सकते हैं। जब ये सुनने को मिलता है ना कि तुम्हें दान नहीं देना, तुम्हें दशमांश नहीं देना, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है मेरे भाई, मेरी बहन, बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे भी अगर सुनने को मिलेगा तुम्हें पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को ये उसने लिख के लगाया तुम्हें पैसा देने की जरूरत नहीं, तो मैं फ्री में इलाज करूंगा, तो हमें सुनने को बहुत अच्छा लगता है। पर मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के राज्य के लिए बोलना शुरू करें, इधर उधर की बातों में ना आए। परमेश्वर का है, परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बोइए, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। अब जब आप इन 8 पॉइंट्स को आपने देखा है, तो मैं इसकी जो मेन पॉइंट है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और हो सका तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, और आप उसे भी देख सकते हैं, फिर से रिवाइज कर सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपको आशीष देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर तो आप चाहते हैं हम फाइनेंशियली ब्लेस हों, तो इन पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आपको लगता है नहीं होता रहेगा ऐसे, ऐसे कुछ नहीं होता है। आपकी जिंदगी में आशीष परमेश्वर की तरफ से आती है, आपको उसके वचन मानने ही पड़ेंगे। आपको जो बातें बताई गई हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, वो चीजें करना शुरू करें, ठीक है, वो चीजें करना शुरू करें। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप डेली लाइव प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं, तो हम डेली लाइव आ रहे हैं सुबह और रात को, और आप लाइव होके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने प्रार्थना विषय भेज सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हैं और व्हाट्सएप पे अपने प्रार्थना विषय भेजना चाहते हैं, तो नंबर आपको दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे अपना प्रार्थना विषय सेंड कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, आपकी समस्या के अकॉर्डिंग परमेश्वर का वचन आपको भेज दिया जाएगा। और अगर आपके मन में ये आता है कि आप इस सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, और परमेश्वर ने आपको ये किया है कि आप परमेश्वर की सेवा को सपोर्ट कर पाए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप ऑफरिंग, अपनी भेंट, अपने दान, अपनी गिफ्ट आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, और हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे ताकि आप बढ़े, अपनी जिंदगी में ग्रो करें। मैं परमेश्वर का दास अब आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जितने भी लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। ग्रहण करें यीशु के नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना करता हूँ, मेरे परमेश्वर, जो भी भाई बहन इस वक्त प्रभु इस वीडियो को देख रहा है, इनकी कमाई के ऊपर तेरी बरकत आ जाए, इनके घर के ऊपर, इनके हाथों के ऊपर तेरी बरकत आ जाए, गरीबी का श्राप टूट जाए, ये गरीबी से बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप कमेंट के अंदर ये लिख दें, हे परमेश्वर मुझे ब्लेस कर। आप कमेंट के अंदर ये लिख दें, हे परमेश्वर मुझे ब्लेस कर। हम आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।